रात का समय था और प्रिया अपने छोटे से गांव में अपने पुराने घर वापस आई थी। कई सालों बाद वह अपने माता पिता के घर लौट रही थी, जो अब खाली पड़ा था। घर के आसपास घना अंधेरा था और पेड़ पौधों की छाया ने उसे थोड़ा घबराहट महसूस कराया। लेकिन प्रिया ने दिल मजबूत किया और घर की ओर बढ़ी। जैसे ही वह घर के दरवाजे तक पहुंची, उसे अंदर से कुछ अजीब सा महसूस हुआ। घर बंद था, लेकिन दरवाजा थोड़ा खुला हुआ था, जैसे किसी ने जल्दी में उसे बंद किया हो। प्रिया ने संकोच किए बिना दरवाजा खोला और अंदर कदम रखा। घर का माहौल सुन्ना और चुप था। कई सालों से यहाँ कोई नहीं आया था, फिर भी अंदर की हवा में एक अजीब सी नमी और सर्दी थी। वह धीरे धीरे सीढ़ियाँ चढ़ते हुए पहले मंजिल पर पहुंची। तभी उसे कहीं से एक धीमी सी आवाज सुनाई दी, प्रिया, प्रिया। वह चौंकी, लेकिन सोचा शायद यह उसका भ्रम हो। लेकिन आवाज फिर से आई, इस बार थोड़ी तेज, प्रिया, तुम यहाँ क्यों आई हो? उसने घबराकर चारों ओर देखा, लेकिन किसी को नहीं देखा। आवाज अब और करीब आ रही थी, जैसे कोई कमरे के अंदर हो। प्रिया ने कदम बढ़ाए और अपने पुराने कमरे की ओर बढ़ी। जैसे ही उसने कमरे का दरवाजा खोला, उसकी आंखों के सामने एक अजीब दृश्य था। कमरे में कहीं से एक पुराना आईना पड़ा था और उसमें उसकी अपनी परछाई नहीं दिख रही थी। लेकिन आईने में कुछ और था, एक काली छाया जो उसे घूर रही थी। तुम नहीं आ सकती यहाँ, प्रिया। आवाज अब एक सख्त चेतावनी में बदल गई। प्रिया कांपते हुए पीछे हटने लगी, लेकिन जैसे ही उसने मुड़ने की कोशिश की, दरवाजा अपने आप बंद हो गया। आईने से अब वह छाया बाहर आने लगी। धीरे धीरे वह पूरी तरह आईने से बाहर निकल आई और प्रिया के सामने खड़ी हो गई। उसका चेहरा भयावह था, काले गहरे होंठ, पीली आंखें और एक भयानक मुस्कान। अब तुम भी कभी नहीं जा पाओगी, उसने घिनौनी आवाज में कहा और एक झटके से प्रिया की ओर बढ़ी। वो डर के मारे चिल्लाई, लेकिन कमरे के चारों ओर सन्नाटा था। जैसे ही वह छाया प्रिया के पास पहुंची, घर के अंदर से एक चुप आवाज सुनाई दी, वह तुम्हारे साथ नहीं जाएगा। प्रिया के बाद की कोई कहानी नहीं मिली। अगले दिन गांव वालों ने देखा कि घर की खिड़कियां बंद थीं और दरवाजा अंदर से ताला लगा था। लेकिन प्रिया का कहीं कोई पता नहीं चला। आज भी उस घर के पास से गुजरने वालों को एक अजीब सी आवाज सुनाई देती है, प्रिया, तुम कहाँ हो?